हेलो ऑल। आज हम लोग क्लैविकल पढ़ेंगे। क्लैविकल एक बोन है, लॉन्ग बोन ऑफ आवर पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल क्या है? पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल, ये अपर लिम्ब की गर्डल होती है जो हमारे अपर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ता है। एक्सियल स्केलेटन मतलब ये स्कल, स्टर्नम, पीछे हमारी वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारा बीच का सेंटर का एक्सियल स्केलेटन कहलाता है। और ये साइड के अपेंडेजेस कहलाते हैं। अपर लिम्ब, ऊपर के दो हाथ, और लोअर लिम्ब, नीचे के दो पैर। तो अपर लिम्ब को जो बीच का सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन है उसको जोड़ने वाली जो ऊपर की गर्डल है, इसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल या फिर शोल्डर गर्डल। तो इस शोल्डर गर्डल की दो बोन्स होती है, पीछे स्कैपुला और आगे क्लैविकल। तो हम आज क्लैविकल पढ़ेंगे। सो क्लैविकल इज अ बोन ऑफ योर शोल्डर गर्डल। और इसका काम क्या है? ये सपोर्ट करता है हमारे शोल्डर को। ये हमारे शोल्डर को, जो क्लैविकल है, क्लैविकल कहाँ होती है? क्लैविकल का दूसरा नाम है कॉलर बोन। कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन। ये देखिए, ये हमारी क्लैविकल है राइट साइड की और ये लेफ्ट साइड की क्लैविकल है। अगर हमारी अपनी बॉडी में देखते हैं तो यहाँ जो हड्डी फील होती है, इस हड्डी को हम पूरा साइड में ले जाएंगे शोल्डर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी क्लैविकल है। या फिर इसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं। ब्यूटी की निशानी है अगर ये बोन बहुत क्लियरली विजिबल होती है तो इस क्लैविकल का मेन रोल क्या है? ये क्लैविकल क्या करती है? हमारा जो शोल्डर है, हमारा जो अपर लिम्ब है, इसको इस तरह से सपोर्ट करती है जिससे हमारा हाथ इजीली अपनी ट्रंक से दूर होके मूव कर सके, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लैविकल। और ये क्या करती है? हमारे अपर लिम्ब का जो सारा वजन है, जो हम कोई वेट उठाते हैं, है ना, तो ये जो वेट है, ये हमारा अपर लिम्ब का वेट क्लैविकल स्टर्नम के थ्रू हमारे बॉडी को पास करता है। मतलब अपर लिम्ब का वेट हमारे एक्सियल स्केलेटन पर थ्रू द क्लैविकल आता है। तो ये जो क्लैविकल बोन है, ये एक लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन्स क्या होती है? लॉन्ग बोन्स वो होती है जिनके अपर एंड होते हैं, लोअर एंड होता है और बीच का शाफ्ट होता है। जैसे ये एक लॉन्ग बोन है, इसका अपर एंड है, लोअर एंड है और बीच का ये शाफ्ट है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन्स है वो ज्यादातर हमारे हाथों में, अपर लिम्ब में और हमारे पैरों में, लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होती है। नीचे पैर में फीमर, टिबिया, फिब्यूला, हाथ में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। और ये जितनी भी सारी बोन्स है, ये सारी लॉन्ग बोन्स है और ये हाथों में और पैरों में होती है। क्लैविकल अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो हाथों पैरों में नहीं है। और ये लॉन्ग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सारी खड़ी है पोजीशन में, वर्टिकली प्लेस्ड है, लॉन्गली प्लेस्ड है, वर्टिकली हमारी बॉडी में खड़ी है। लेकिन क्लैविकल अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो हमारी बॉडी में ऐसे खड़ी नहीं है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, मतलब लेटी हुई है। यहाँ पर इस तरह से ये बोन हमारी लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, है ना। तो ये अकेली लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। प्लस इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी साइड डिटर्मिनेशन, इसकी पिक्यूलियरिटीज, इसके सारे फीचर्स, अटैचमेंट और अप्लाइड एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हम इसी तरह पढ़ते हैं। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर वो स्ट्रक्चर कहाँ कैसे प्लेस्ड है, उसके क्या रिलेशंस है, और लास्ट में अप्लाइड एनाटॉमी। तो क्योंकि हम अभी फिलहाल ऑस्टियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, और उसमें सबसे पहली बोन जो है वो हम क्लैविकल जो है उसको पढ़ रहे हैं। क्लैविकल को लैटिन में स्मॉल की भी कहते हैं। लैटिन में क्लैविकल को एक छोटी सी चाबी भी कहते हैं, अ स्मॉल की। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन। इसके इंट्रोडक्शन में हम यही बोलेंगे कि एक लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ना कि वर्टिकली। प्लस इसका मेन रोल है, it supports your upper limb, supports your shoulder so that it can move easily away from your trunk. कोई भी बोन पढ़ते हैं तो हम उसकी साइड डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, मतलब ये राइट साइड की क्लैविकल है या लेफ्ट साइड की क्लैविकल है। तो इसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट से इसको समझेंगे। सबसे पहला है इसका मीडियल और लैटरल एंड, इसकी शाफ्ट और इसका इंफीरियर सरफेस। जो इसका मीडियल और लैटरल एंड है,
वो किस तरह से बना हुआ है, जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रेंगुलर है, मतलब वो स्क्वायर शेप का पूरा क्वाड्रेंगुलर है, और जो उसका लैटरल एंड है वो फ्लैट है, चपटा है। तो इससे हमको ये पता चलेगा कि मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर, लैटरल एंड फ्लैट। तो इसको हम इस तरह पकड़ेंगे जिससे ये मीडियली हो और ये लैटरली हो, ठीक है। दूसरी चीज है इसका जो शाफ्ट है, इसका जो शाफ्ट है वो कर्व्ड है, इस तरह से कर्व बना हुआ है। ये मेरा शाफ्ट है, ये कर्व्ड है, और ये कर्व्ड किस तरह से है, इसका जो मीडियल पार्ट है वो कॉन्वेक्स है आगे की तरफ, और लैटरल पार्ट जो है वो कॉन्केव है आगे की तरफ। इस शाफ्ट को 3 हिस्से में अगर हम डिवाइड कर देते हैं, 1, 2 और 3, तो 2/3 हिस्सा जो है वो मीडियल एंड है, और 1/3 हिस्सा जो है वो उसका लैटरल एंड है। तो जो मीडियल 2/3 पार्ट जो है, 2/3 मीडियल हिस्सा जो है शाफ्ट का, वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ, कॉन्वेक्स। Convex anteriorly is the medial 2/3 part of the shaft, and lateral 1/3 part of the shaft is concave anteriorly. तो इस तरह से हमने बोन को पकड़ा है, जिससे ये इसका मीडियल एंड, ये इसका लैटरल एंड, और इसके शाफ्ट के 2 हिस्से, शाफ्ट के 2 हिस्से में मीडियल हिस्सा बड़ा है, 2/3 है, 2/3 ऑफ द मीडियल पार्ट एंड 1/3 ऑफ द लैटरल पार्ट ऑफ द शाफ्ट, और वो 2/3 कॉन्वेक्स है और जो लैटरल पार्ट है वो कॉन्केव है। इसके बाद इसकी इंफीरियर सरफेस देखनी है। इसकी जो इंफीरियर सरफेस है वहां पे एक ग्रूव मिलेगा, एक खड्डा मिलेगा। दिस ग्रूव इज नोन एज सबक्लेवियन ग्रूव। जो सुपीरियर सरफेस है इसका ये स्मूथ होगा। तो हम इसको, क्लैविकल अगर आपको दिया जाता है और सबसे पहले एग्जामिनर यही पूछेगा कि आपकी राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है ना। तो ये मैंने अपने राइट हैंड में पकड़ी है। सपोज इसको मैं अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ती हूँ, लेफ्ट हैंड में पकड़ती हूँ और यूं घुमा देती हूँ, तो ये इसका मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर हो गया, स्क्वायर हो गया यहाँ मीडियली। लैटरल एंड इसका फ्लैट हो गया, चपटा हो गया लैटरली। मीडियल 2/3 इसकी कॉन्वेक्स हो गई आगे की तरफ, और लैटरल 1/3 शाफ्ट की कॉन्केव हो गई आगे की तरफ। लेकिन इसका सुपीरियर सरफेस जो है अब रफ नहीं, अब स्मूथ नहीं है। सुपीरियर सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया। यहाँ पे वो ग्रूव आ गया, मतलब ये मैंने गलत पकड़ी है। तो जो रफ एरिया है ना उसका, जहाँ पे वो जो खड्डा है, सबक्लेवियन ग्रूव जिसको बोलते हैं, वो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो इसको अगर मैं नीचे कर देती हूँ, है ना, तो नीचे करने पे क्या हो रहा है, ये गलत पोजीशन हो रही। तो नीचे करने के बाद जब मैं इसको यूं घुमा के अपने राइट हैंड में ले रही हूँ तो ये सही शो हो रहा है। मीडियल एंड भी हो गया, कॉन्वेक्स 2/3 भी हो गया मीडियल पार्ट, लैटरल 1 पार्ट कॉन्केव भी हो गया, और रफ सरफेस नीचे भी आ गया। मतलब ये मेरी राइट साइड की क्लैविकल है। यही लेफ्ट साइड की जो क्लैविकल है वो कैसी होगी, लेफ्ट साइड की क्लैविकल में मीडियल 2/3 उसका कॉन्वेक्स होगा, लैटरल 1/3 कॉन्केव होगा, सुपीरियर सरफेस स्मूथ होगा, और इंफीरियर सरफेस में ग्रूव होगा। सो दिस इज माय लैटरल क्लैविकल, राइट साइडेड क्लैविकल। इस तरह से हम साइड डिटर्मिनेशन समझते हैं कि साइड डिटर्मिनेशन मतलब राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। तो ये हमारी राइट साइड की है। मीडियल एंड लैटरल एंड्स देखना है सबसे पहले, उसके बाद उसका शाफ्ट का मीडियल 2/3 हिस्सा कॉन्वेक्स होना चाहिए एंटीरियरली, एंड लैटरल 1/3 हिस्सा कॉन्केव होना चाहिए एंटीरियरली। और लास्ट में हम इसका इंफीरियर सरफेस देखेंगे। इंफीरियर सरफेस रफ होता है और उस पे आपको एक ग्रूव मिलता है जिसको बोलते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। तो इससे हमको हमारी क्लैविकल की साइड पता चल जाएगी कि राइट साइडेड है या लेफ्ट साइडेड है। तीसरी बात इसकी पिक्यूलियरिटीज बोलते हैं। तो जो पिक्यूलियरिटीज है क्लैविकल की वो ये है कि सबसे पहले तो ये बोन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, जो मैंने शुरू में ही बताया कि क्लैविकल अकेली ऐसी लॉन्ग बोन है जो वर्टिकली प्लेस्ड नहीं है बट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। तो ये इसकी पहली पिक्यूलियरिटी है दैट इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड। इसकी दूसरी पिक्यूलियरिटी ये है कि ये बोन सबक्यूटेनियस है।
सबक्यूटेनियस मतलब आप इसको फील कर सकते हो, ये आपके जस्ट स्किन के नीचे है। क्यूटेनियस ये वर्ड इज यूज फॉर योर स्किन। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के जस्ट नीचे। तो हमारी बॉडी में हम इस क्लेविकल को बहुत इजीली फील कर सकते हैं पूरे लेंथ में, यहाँ मीडियल एंड से लेके लैटरल एंड तक इसको पूरा हम कॉलर की तरह महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये एक सबक्यूटेनियस बोन है। तीसरा है इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई का मतलब है हमारे शरीर की पहली बोन है जो बनना शुरू होती है। हमारी बॉडी मतलब जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बेबी माँ के पेट में होता है, बच्चा एम्ब्रियो माँ के पेट में होता है, तो पहला बोन जो बनना शुरू होती है दैट इज योर क्लैविकल। सो इट इज द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई। चौथी पेक्यूलैरिटी है इट हैज नो मेड्यूलरी कैविटी। नो मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी क्या होती है? हमारी जितनी भी लॉन्ग बोन्स है इसको हम काटते हैं तो इसके अंदर एक मेड्यूलरी कैविटी होती है। मतलब ये अगर हमारा लॉन्ग बोन है तो इसके अंदर एक होल है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, मेड्यूलरी कैविटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमारा बोन मैरो होता है। तो हर हड्डी में से आपको बोन मैरो निकलेगा, है ना। लेकिन क्लेविकल जो है इसमें कोई भी मेड्यूलरी कैविटी नहीं होती है। एंड फिफ्थ पेक्यूलैरिटी ऑफ क्लेविकल इज इट ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होता है इसका, मतलब ये मेम्ब्रेन में बनती है। ठीक है, ये हो गई इसकी पेक्यूलैरिटीज। इसके बाद हम इसके फीचर्स देखेंगे। क्लेविकल के फीचर्स यानी क्लेविकल हैज टू एंड्स, लैटरल एंड एंड मीडियल एंड। ये जो लैटरल एंड है, लैटरल मतलब जो शरीर से दूर होता है, जो हमारी बॉडी से दूर है ना, इस तरफ है, बाहर की तरफ है। ये जो लैटरल एंड है वो फ्लैट है और लैटरल एंड जो है वो हमारे स्कैप्यूला के साथ जॉइंट बनाता है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमारा स्कैप्यूला है, स्कैप्यूला का ये स्पाइन है और स्पाइन के आगे ये एक्रोमियन प्रोसेस कहलाता है। इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ये हमारा आगे का क्लेविकल है, ये जॉइंट बनाता है, इसको बोलते हैं हम एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। दिस एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट इज टू द लैटरल एंड ऑफ योर क्लेविकल। वैसे ही मीडियल एंड पे जॉइंट जो बनता है दैट इज स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। क्या होता है? ये हमारा जो स्टर्नम है, आगे का जो फ्लैट बोन है चेस्ट का, उसका जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं मेनुब्रियम, मेनुब्रियम ऑफ योर स्टर्नम। इस मेनुब्रियम पे यहाँ पर जो सॉकेट है फॉर योर क्लेविकल, क्लेविकुलर नॉच है ऑन द मेनुब्रियम, यहाँ पर ये क्लेविकल आके जॉइंट बनाती है और स्टर्नम के साथ ये जॉइंट बनाती है, तो इसको बोलते हैं स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। दोनों बोन के नाम को ही जोड़ के बन जाता है हमारा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। और ये जॉइंट बनता है हमारा मीडियल एंड पे। मीडियल मतलब जो बॉडी के मिड लाइन के पास है, तो मीडियली स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, लैटरली जो बॉडी से दूर है, बाहर की तरफ लैटरली है, इज योर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। फीचर्स में दो एंड्स, मीडियल एंड लैटरल एंड हो गए। अब इसकी जो शाफ्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया, शाफ्ट जो है मीडियल 2/3 एंड लैटरल 1/3 इसकी शाफ्ट है। जो मीडियल 2/3 शाफ्ट है वो कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड एंड लैटरल 1/3 शाफ्ट है वो कॉन्केव है फॉरवर्ड। मीडियल 2/3 शाफ्ट जो है वो राउंडेड है, मतलब इसके चारों तरफ सरफेस है। इसके 4 सरफेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसके 4 सरफेस है और इसके इंफीरियर सरफेस में सब क्लेवियन ग्रूव होता है, जो हमने साइड डिटर्मिनेशन में समझा था कि इसके नीचे एक
इंफीरियरली सबक्लेवियन ग्रूव होता है, ठीक है। और जो लैटरल 1/3 जो इसका फ्लैट हिस्सा है, इसमें सिर्फ 2 ही सरफेस होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर, और 2 बॉर्डर होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। क्योंकि ये फ्लैट है, चपटा हो गया है, तो इसका आगे और पीछे कोई सरफेस नहीं, सिर्फ ऊपर एक सरफेस है सुपीरियर सरफेस, नीचे एक सरफेस है इंफीरियर सरफेस, और आगे सिर्फ बॉर्डर बन गई है, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब जो इसका सुपीरियर सरफेस है वो तो सबक्यूटेनियस है, वो हमको बॉडी में फील होता है। इंफीरियर सरफेस पे 2 चीज है, वन इज कोनॉइड ट्यूबरकल एंड वन इज ट्रेपीजॉइड रिज। कोनॉइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपीजॉइड रिज, ये हम पढ़ेंगे अटैचमेंट में, कोनॉइड ट्यूबरकल और ट्रेपीजॉइड रिज का क्या काम है।